ब्रेक के बाद आमने सामने में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हमारे साथ हैं प्रसिद्ध गायक मामी खां। मामी खां जी, बात हो रही थी कि आखिर में क्या है इस सावन में? सावन एक गाना है। अच्छा। सावण आयो मारो सावण आयो मारो सावण आयो, सावण आयो साहिबो नहीं आयो। सावन वापस आ गया, 12 महीने में आ जाता ना सावन। साहिब नहीं आए। साहिब नहीं आया क्योंकि पिछले सावन मेरे साहिब मेरे साथ में थे। इस सावन वो बाहर कमाने के लिए चले गए हैं। तो किस तरह का वो विरह है वो इस गाने में। और यही गाना अभी एक अवार्ड हो रहा है, जीमा अवार्ड जी, उसके लिए सिलेक्टेड हुआ है मेरा अच्छा गाना। जी तो क्या? जी बिल्कुल। हाँ मांगनेर की गायकी का थोड़ा सा मैं एक पेश कर रहा हूँ। हाँ बिल्कुल। आजकल हमारे बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं। लोकगीत गाने वाले बच्चे निकल हैं, लेकिन वो अभी भी भूल रहे। मैं उनको बोलूँगा आप प्लीज़ भूलिए नहीं हमारे रूट्स को, जो हमारी गायकी उसको कायम रखिए। उस गायकी की वजह से ही हमें वही लोग पहचान जानते हैं, है, मांगनेर पहचान वही है उसी की वजह से। जी। एक छोटा सा उसका रूप है, मांगनेर गायकी का रूप। सोनठ सकल दीप की जात बड़ी भरमारी, सोनठ सकल दीप की जात बड़ी भरमा बेटी राजा भूज की आयम पाली जिरे, रतन कुम्हार ने जिरे आयम पाली रतन कुम्हार मारू जी। तो ये तो मांगनेर गायकी का हम उठान कैसे लेते हैं, हाँ। इस तरह से लेते हैं। जो गाना है सावण आयो हाजी भाद्र बोर आयो रे मेघ मल्हार आयो रे मेघ रे मल्हार आयो रे नंदल बाई सरो भीर रे गढ़ारा राजा हाजी रे बालमू आजी साहिबू हे बालमू गौर गढ़ारा राजा लूणा घर अबूरो लूणा घर उलटाणो हे पधारो हे पधारो हे पधारो दे सावणी आयो सावण आयो सावण आयो सावण आयो सावण आयो हो मारो सावण आयो सावण आयो सावण आयो। क्या आपकी आवाज बहुत मीठी है? क्या गुड़ खाते हैं क्या? क्या है राज इसका? बचपन से खा रहे हैं? खून में हमारे वो चलता है, खून में ही गुड़ है। बस ये सुगंध हो जाए। क्या मामे खां साहब, मैंने राज की बात होगी कि आपकी आवाज़ इतनी मिठास ली हो, कैसे है ये? बस खून में ही है और गॉड गिफ्टेड है। देने वाला तो वही है। आप अपने कर्म कर रहे हो, उसको जितना दिया है उसने संगीत को आपके ब्लड में, लेकिन उसको तराशना भी ज़रूरी है। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, रियाज बहुत ज़रूरी है। पहले जैसे मैंने बताया सुबह का रियाज के बहुत बड़े अच्छे अच्छे टॉपिक्स भी, टिप्स भी मैं देता रहता हूँ। मेरे को लोग पूछते हैं तो कि किस तरह का रियाज करना चाहिए, कौन से नोट से करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए। आजकल तो मतलब मॉडल ज़माना है। आज तो आप मोबाइल में ऐप्स यूज कर लो, ऐप्स तानपुरा लगा लिया तो कहीं पर भी हेडफोन डाल दो, मतलब चलते उठते बैठते भी आप कहीं एयरपोर्ट पर है, रेल में जा रहे तो वहाँ पर भी कर सकते पर हैं। लगता नहीं है मामे खां साहब, आपको तो आपके पिताजी जैसे उस्ताद मिले जी जो बड़े कठोर अनुशासन के साथ, जी। लेकिन आजकल के शिष्य तो उस अनुशासन में आप सही करें, आजकल लोगों को जल्दी हो गई है कि मैं कब स्टेज पर आ जाऊँ। स्टेज पे जल्दी आके बहुत, बस स्टेज पर आने की बहुत जल्दी हो गई है। नहीं होना चाहिए ऐसा। आपको साधना करनी चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए। एक ही आलाप कहने से कोई सूफी सिंगर नहीं बन सकता, एक ही नोट्स कहने से कोई फोक सिंगर भी नहीं बन सकता। बहुत सफ़र लंबा तय करना पड़ता है आपको, उसके लिए बहुत सारी लंबा 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 जी, रास्ता है जी। लेकिन लोग शॉर्टकट अपनाने लग गए।
फैशन नहीं होना चाहिए। लोग कहते हैं कि एक बड़े आदमी ने कहा है कि शॉर्टकट विल कट यू शॉर्ट, तो इसलिए शॉर्टकट तो अपनाना ही नहीं चाहिए। कहते हैं कि संगीत जोड़ता है क्योंकि आप दुनिया भर में घूमते हैं। जी जी। कैसे जोड़ रहा है संगीत? इस तरह से जोड़ रहा है, अन्नमद धनमद, अन्नमद धनमद राजमद विद्यामद समुद्र, गर सुनियो राग मद तो और मद सब रत। कैसे वाह। राव साहब? हाँ, अन्नमद, अनाज का मद। एक किसान के जब अनाज ज़्यादा हो जाता है खेत में तो वो देखता है, आह वाह मालिक, उसको थोड़ा इंटॉक्सिकेशन, नशा आता है। मद बोलते हैं, थोड़ा सा गर्व हो जाता है कि वो, ईगो नहीं, दूसरा वाला वो हो जाता है। अन्नमद धनमद, जिसके पास पैसा है उसको भी मद है कि यार इतना मैं हाँ, धनवान हूँ। धनवान हूँ। अन्नमद धनमद राजमद, राजा का तो कहना ही क्या, राजनीति का मद, राजनीति का भी मद है। वो तो सभी भुगतते हैं। भाई राजनीति में मद ये है कि आज कोई भी बड़ा अगर हैं तो वो उसको मद है कि मैं आज देश में ये राज कर रहा हूँ, ये चीज़ कर रहा हूँ, तो उसको भी मद है। अन्नमद धनमद राजमद विद्यामद समुद्र, विद्या का कोई पार नहीं, वो तो समुद्र की तरह है। गर सुनियो राग मद और मद सब रत। कैसे होता है? जब हम लोग गाना गाते हैं स्टेज पर, हम स्टेज पर गाना गाते हैं तो किसान भी आता है सामने सुनने। ये उदाहरण दिया मैंने, आपने बोला कि कैसे बिल्कुल, जोड़ता है, बिल्कुल, संगीत कैसे भुलाता है, हर धर्म राजनीति कैसे भुलाता है, कैसे जोड़ता है। हम जब एक स्टेज पर हैं तो हर देश के लोग हमारे स्टेज, जो दूसरे गाने वाले वो भी साथ में हैं। अब सामने ऑडियंस में कौन बैठा है? अनाज जिसके पास है वो भी बैठा है, धन वाला भी बैठा है, राज वाला भी बैठा है, विद्या वाला भी बैठा है, और सब झूम रहे हैं। अब मैं 101% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जितना वो सुनेंगे, जितना भी सुनेंगे, चाहे 1 मिनट ही सुना उन्होंने, तो 1 मिनट के लिए वो सारी चीज़ें भूल जाएंगे कि मेरे पास अनाज है या धन है या मैं लड़ाई घर से करके आया हूँ या मैं राजनीति में इतना बड़ा हूँ। वो 1 मिनट में, चाहे उसने अगर 1 मिनट सुना है तो 1 मिनट के लिए वो भूल जाएगा। क्या कहने हैं। तो ये इस तरह से संगीत, तभी आपको मामे खां कहते हैं। आपने तो बिल्कुल सूफी संतों की तरह बिल्कुल ज़बरदस्त व्याख्या कर दी। अब एक और है मामे खां साहब, क्योंकि आजकल फ्यूजन का बड़ा चल रहा है, एक ही स्टेज पे दुनिया की संस्कृति को एक साथ दिखाना। तो क्या आपका कभी अनुभव आया है कि किस तरह से फ्यूजन होता है और किस तरह से मांगण या लोक गायकी को वेस्टर्न म्यूज़िक के साथ या भारत के दूसरे क्लासिकल म्यूज़िक के साथ एक ही जगह परफॉर्म करने का मौका मिला? अलग अलग फेस्टिवल, अलग अलग लोग ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। मैं बस यही कहूँगा, फ्यूजन करो, कन्फ्यूजन मत करो। इसमें क्या है ना, इसका कारण क्या है सर? ये मिक्सचर हाइब्रिड भी बहुत खराब सर उसका क्या है कि सब चीज़ें डाल दी साथ में। रायता बना रहे थे, मैं बैंगन भी डाल दिया, वो आलू भी डाल दिया, वो फिर तो वो तो कन्फ्यूजन होगा ना, ओरिजिनलिटी खत्म हो गई, फ्यूजन नहीं होगा ना। फ्यूजन करो, रूट्स को मत भूलो, डोंट फॉरगेट योर रूट्स। रूट्स हमारा क्या है? फोक। हमारा रूट्स फोक है। बिल्कुल, अब फोक में ही हम सूफी गाते हैं, फोक में ही डिवोशनल गा रहे हैं, फोक में ही सारी चीज़ें निकल रही है। ठीक है सर? जी, जी। तो अब फोक तो वो रखिए, आप अपना रूट्स तो वही रखिए जी, जड़ों से मत कटिए। हाँ, अब उसके साथ वेस्टर्न को आप डालिए। मैंने किया है, मैंने भी किया है। मैंने अभी रजिस्ट्रेशन में मैंने क्या किया, मैंने अगर 7 इंस्ट्रूमेंट फोक रखे तो 2 ही रखे मैंने वेस्टर्न उसके साथ में। मैंने ये नहीं रखा कि 5 वेस्टर्न रखे कि 2 फोक रखे, ये नहीं रखा मैंने। जी जी, अपना मूल तो रखा। मूल रखा है मैंने, कमाचा रखा, सारंगी रखा, ढोलक रखा, हारमोनियम रखा, गायकी रखी, देन आई पुट कीबोर्ड एंड सैक्सोफोन। कुछ इस तरह से मैंने किया। अच्छी बात है, कोई बुराई नहीं है, संगीत होना चाहिए, संगीत होना चाहिए, लेकिन मूल नहीं खत्म होना बस रूट्स नहीं भूलना चाहिए अपना। अगर जमाना थोड़ा भाग रहा है तो अपने गीतों को उसके हिसाब से ले जाइए, लेकिन पूरा ऐसा नहीं कि उस जमाने से ही आगे भगा दो अपने गाने, ऐसा नहीं होना चाहिए। हवा में मत चले जाइए, उड़ना नहीं चाहिए। जमीन पे चलो जी। तो आपको कहाँ जाएंगे जमीन के अलावा? तो आपकी जो जमीन की जो चाल है, कोई आपने बता रहे हैं कि फ्यूजन भी किया है, कोई ऐसा है जो ध्यान आपको याद है? मैंने हाँ, फ्यूजन मैंने किया। मैंने एक मेरा बैंड चला 6-7 साल, बादिला करके कोई बैंड, अच्छा, जिसमें फ्रेंच म्यूजिशियन थे, मैं था, ईरानियन थे, लेकिन हमने पूरा उसमें इलेक्ट्रॉनिक एक भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ नहीं किया। नहीं किया। अच्छा, सब हमने फोक, मतलब ईरान की, जैसे अपने सितार है, हाँ। तो ईरान में होता है थार। अच्छा, हमारा कमांचा ईरान में होता है कमांचे। अच्छा, तो है लगभग एक जैसे इंस्ट्रूमेंट। हाँ, तंबूर,
वहाँ का तंबूर भी होता है। तो हमने इस तरह से वो मिक्स करके हमने वो किया था। तो कुछ याद है क्या वो कुछ जो लोगों को कि कैसा फ्यूजन होना चाहिए, एक थोड़ा सा आइडिया लगे, क्योंकि आप बड़े रूट्स की बात कर रहे हैं। ज़्यादातर तो लोग आगे बढ़ने के लिए रूट से हवा में उड़ने लगते हैं। तो फ्यूजन की एक बात अभी जैसी है कि मैंने अपना एल्बम है डेजर्ट सेशंस, उसमें गाना लिया है बिछुड़ा, ठीक है सर। हाँ। अब मैंने फ्यूजन कैसे किया मैं बता जी बताइए। बिच्छूड़ा का गाना नाम सुनते ही कि बिच्छू का नाम याद आता बिल्कुल, है। बिल्कुल। बिच्छू बड़ा नटकर होता है, काटता तो बड़े चिल्लाते हैं लोग। और तो मैंने उसमें बिच्छू गाना इसलिए लिया है कि पुराने टाइम में जब कोई लड़की की शादी हो जाती थी अपने राजस्थान में, तो घूंघट वाला होता था पर्दा, तो और उसमें वो अपने एक पति को मिस कर रही है, याद कर रही है कि उससे मिलना चाहती है, तो लेकिन डायरेक्टली थोड़ी कह सकती है कि मैं अपने पति से मिल सकती हूँ, ऐसा तो कह नहीं सकती थी। तो उसने एक बहाना बनाया कि बिच्छू काट गया। मैंने बिच्छू काट दिया, बिच्छू ने यहाँ पर काटा है, और काटते तो कैसे किया, अरे ऐसा किया ना उसने। तो मैंने वो सब लिया अरे। फिर मैंने सोचा यार ये बिच्छू भी रोमांटिक है, तो वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट में कौन सा रोमांटिक इंस्ट्रूमेंट है बताइए, शायद सैक्सोफोन ही होगा। सैक्सोफोन जो होता है वो एक तरह से रोमांटिक इंस्ट्रूमेंट है, वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट है। तो मैंने उसके साथ वो ब्लेंड किया। अच्छा, तो ये मैंने फ्यूजन किया, क्योंकि बिछुड़ा है, गाना भी इस तरह से है। तो मैंने जैसे अरे मारा गई, तो सैक्सोफोन ने वही वापस मेरे को बरबम अच्छा, अरे गई मर गई अरे, ये मैंने सब यूज किए। तो सैक्सोफोन ने वही वापस मेरे को रिप्लाई दिया, बरबम पापा। तो ये तो हो गया फ्यूजन। जी जी तो जी। मतलब एक इंस्ट्रूमेंट तो वेस्टर्न यूज कर रहा हूँ मैं, लेकिन जो मैं अपना गा रहा हूँ वो अपना काम करे, लेकिन फ्यूजन कर रहे हैं। अब अंदर से तो मेरी इच्छा जगा दी है कि आप वो बिछुड़ा मारो बिछुड़ो निडारो लो भी हे बिछुड़ो निडारो लो भी, अरे गई मर गई अरे अरे गई मर गई अरे अरे गई मर गई अरे गई मर गई अरे उतार बालम बिछुड़ो दड़ी खेलवा गई, उतार बालम बिछुड़ो में दड़ी खेलवा गई, दड़ी खेलवा गई रे मैं तो गेंद खेलवा गई थी, दड़ी खेलवा गई रे मैं तो गेंद खेलवा गई, माया रो लोभी बिछुड़ो नैना रो लोभी बिछुड़ मारो लहरदार बिछुड़ो, अरे गई मर गई अरे परबम उतार बालम बिछुड़ो में दड़ी खेलवा गई, उतार बालम बिछुड़ो में दड़ी खेलवा गई। मज़ा आ गया। मामी खान साहब कहते हैं कि राजनीति दिलों को तोड़ रही है, देशों को तोड़ रही है, समाज को तोड़ रही है। एक संगीत ही ऐसा है जो देश दुनिया और दिलों को जोड़ रहा है जी, क्योंकि आप दुनिया भर में घूमते हैं जी, तरह तरह का संगीत है, अलग अलग हर 10-20 किलोमीटर में कहते हैं कि बोली के साथ ही संगीत भी बदल जाता है जी। आखिर में ये दुनिया को कैसे एक करता है, ये बड़ा एक सवाल है। इस पर चर्चा जारी रखेंगे, अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।